हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। जनाब एक और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हो चुका हूँ। आप जनाब अभी मुझे कुछ दिन हुए हैं चैनल बनाए हुए और कुछ मैंने वीडियोज़ अभी डाली हैं। तो बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है आपकी तरफ से, बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। मतलब किसी भी चैनल की स्टार्टिंग के हवाले से जो व्यूज़ आ रहे हैं वो अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। तो आपने अभी चैनल सब्सक्राइब भी करना शुरू कर दिया, उसके लिए जनाब बहुत-बहुत शुक्रिया। तो आज की वीडियो की तरफ चलते हैं जनाब। आज मैं कंपैरिज़न करने जा रहा हूँ पाकिस्तान वर्सेस इंडिया कार्स की जो प्राइसेज़ है उसमें। कार्स तो दोनों कंट्रीज में बहुत ज़्यादा चलती हैं और एक जैसी कार्स ही चलती हैं, काफ़ी मिलती जुलती कार्स चलती हैं, लेकिन इनकी प्राइसेस में काफ़ी बड़ा कंपैरिजन है। वो कंपैरिजन पे एक वीडियो है, वो वीडियो देखते हैं फिर इस पर बात करते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं जनाब। 1 2 3 ओके। इस बात से तो हम सभी वाकिफ हैं कि इंडिया और पाकिस्तान को आज तक काफी चीजों को लेकर एक दूसरे से कंपेयर किया गया है। आज हम उस चीज के प्राइस यानी कीमत के बीच के फर्क को देखने जा रहे हैं जो हर इंसान के लिए रोटी, कपड़ा और मकान के साथ एक जरूरत बन चुकी है। बिल्कुल जी, कार बहुत बड़ी, गाड़ी बहुत बड़ी जरूरत बन चुकी है आज के जिसे दौर आप गाड़ी भी कहते हैं, चाहे वो कार हो या और कोई व्हीकल, इंसान की जिंदगी इसके बिना अधूरी है। अगर एक बार हम थोड़ा गहराई से सोचें तो ये छोटा सा इन्वेंशन हमें एक दूसरे के और नजदीक ले आया है। नहीं तो पहले के जमाने अच्छा, वीडियो भाई साहब ने बहुत गहराई से शुरू कर में ली किसी है। दूसरे शहर में ले जाना होता था तो ठीक घंटों है। रेलवे स्टेशन पर तपती धूप में ट्रेन की टिकट खरीदने के लिए खड़े रहना पड़ता था या फिर बस के धक्के खाते हुए जैसे तैसे पहुंच ही जाते थे। पर आज कार ने उस फासले को तय करना और भी आसान कर दिया है। राइट, अब बिल्कुल वापस सही। मुद्दे पर आए तो आप यही जी, सोच मुद्दे रहे पे आ होंगे कि जाए। जो कार हमारे देश में मिलती है वही पाकिस्तान में भी तो मिलती होगी। आपके इस सवाल का जवाब है हाँ, पाकिस्तान में भी वही गाड़ियां बिकती हैं जो हमारे देश में भी हैं। पर आप दोनों के बीच में कीमत का फर्क सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। और अगर आप ऐसा कीमत का सोच बहुत रहे हैं कि फर्क ये होगा, फर्क मामूली डेफिनेटली है, फर्क तो हम होगा। आपकी गलतफहमी अभी दूर कर देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उस कार की जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं ना कहीं देख ही लेते हैं। जी हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि वैगन आर है। वैगन आर बहुत ज्यादा चलती है यहाँ पे। हर गली, हर मोहल्ले में आपको वैगन आर नजर आएगी। छोटी है ना, हर जगह चली जाती है ये। भारत में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली गाड़ियों में से एक गाड़ी। अच्छा, इंडिया में भी काफी ज्यादा वैगन आर लेते हैं लोग। प्राइस 4,65,000 है। 4,65,000। हमारे पड़ोसी मुल्क की बात करें तो वहाँ वैगन आर का स्टार्टिंग प्राइस पाकिस्तानी करेंसी में 24 लाख है। 24 लाख। सीधा 20 से 21 जब लाख स्टार्टिंग में ये गाड़ी आई थी तो भारत में तो 5 लाख के ये अंदर भी लेटेस्ट कोई फीचर्स के साथ मतलब वैगन आपको आर मिल किसी जाती भी थी शोरूम से 11-12 मिल लाख में सकती मिल है। जाती पर थी। पाकिस्तान में आपको यही तो गाड़ी अभी का तो पुराना मॉडल प्राइसेस मिलेगा और इसकी आसमान चाबी से आपको बातें कर रही 24 लाख खर्च करने के बाद हाथों में आएगी। अब खुद ही सोच लीजिए, जब वैगन आर जैसी गाड़ी 24 लाख में मिल रही है तो दूसरों के क्या हालात होंगे। क्या ही हाल होगा। दूसरे नंबर पर हम जिस गाड़ी की प्राइस पर 18-19 लाख की होंडा सिटी आती थी यहाँ पे भाई, थोड़े कुछ साल पहले। भी जानते हैं, इसी वैन में हम सबको बैठाकर स्कूल से हमारे घर छोड़ा जाता था। हाँ। इंडिया में इस वैन की कीमत 2 लाख रुपए से शुरू होती है। पाकिस्तान में भी इसी तरह की सुजुकी एक वैन बोलान, जिसका नाम है सुजुकी बोलान और इस वैन की कीमत इसको कैरी डब्बा भी कहते हैं। पाकिस्तानी रुपए है। तीसरे नंबर पर हम जिस गाड़ी की बात करने जा रहे हैं उसका नाम गाड़ी के प्राइस की तरह अलग है। भारत में जिस गाड़ी को मारुति सुजुकी सेलेरियो के नाम से जाना जाता है वही कार पाकिस्तान में सुजुकी कल्टस के नाम से जानी जाती है। अब आप चाहे इसे सेलेरियो कहें या कल्टस, भारत में इसकी कीमत 5 लाख रुपए से शुरू होती है। नाम चेंज किया हुआ है, बाकी गाड़ी एक ही तरह की है। गाड़ी 16.5 लाख से बिकनी शुरू होती है। अब इस लिस्ट में आगे बढ़ते हैं तो चौथे नंबर पर जिस गाड़ी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है टोयोटा यारिस। यारिस हमारे यहाँ पे शोरूम है यारिस के। इस गाड़ी की भारत में कीमत 9 लाख से शुरू होती है और पाकिस्तान में इसी नाम से बिकने वाली टोयोटा यारिस 25 लाख से शुरू होती है। और ये बात जरूर ध्यान में रखें कि इस गाड़ी का भी पुराना मॉडल आपको 25 लाख में मिलेगा, पर भारत में इसी गाड़ी का अपडेटेड मॉडल आपको सिर्फ 9 लाख खर्च करने पर आसानी से मिल सकता है भाई। 5वें नंबर पर जिस गाड़ी की हम बात करने जा रहे हैं वो है भारत में काफी लोगों की पसंद स्विफ्ट डिजायर। स्विफ्ट डिजायर इंडिया में ये कार 6,23,000 से शुरू 6 लाख होती है। यार, बहुत कम अब कीमत है। अपने पड़ोसी मुल्क की बात करें तो इस गाड़ी को अगर कोई खरीदना चाहता है तो उसे 32 लाख पाकिस्तानी रुपए देने होंगे, वो भी मैनुअल मॉडल के लिए। अगर आपको मैनुअल मॉडल देखकर मजा ऑटो खरीदना है तो भाई 1-2 लाख रुपए और देना पड़ेगा आपको। तो आपको अपनी जेब थोड़ी और ढीली करनी पड़ेगी। स्विफ्ट डिजायर का ऑटोमेटिक मॉडल 37 से 38 लाख के बीच मिल सकता है। अब ये तो वो गाड़ियां हो गई जो हमारे देश के हर दूसरे घर में पाई जाती हैं। इसलिए अब ऐसी कार को देखते हैं जिसे खरीदने के लिए आपको मिडिल क्लास के स्टेटस से थोड़ा आगे बढ़ना थोड़ा होगा। ऊपर जाना पड़ेगा। एक बात पर गौर करना जरूर यानी बनता ट्रक्स है, वगैरह। दोनों देशों में कार के नाम कुछ इस तरह बदले हैं
जैसे एक दूसरे से कह रहे हो कि भाई मेरा होमवर्क कॉपी मत करियो, उससे थोड़ा अलग करके लिखना। सबसे पहली कार जिससे मिडिल क्लास वर्ग के लोगों को खरीदने में थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा वो है एक जमाने पे स्टेटस सिंबल समझी जाने वाली कार होंडा सिटी। होंडा सिटी बहुत ज्यादा चलती है यहाँ पे। होंडा सिटी मिडिल और लोअर क्लास के लिए किसी ड्रीम कार से कम नहीं है। आइए इसकी कीमत के फर्क को देखते हैं। होंडा सिटी भारत में 11,63,000 से शुरू होती है और पाकिस्तान में यही गाड़ी बिकती तो एक ही नाम से है, पर दोनों के बीच 13 लाख का फर्क है। पाकिस्तान में होंडा सिटी 24,50,000 रुपए से शुरू होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो होगी पहले के जमाने की बात। अब आज के जमाने के स्टेटस सिंबल समझी जाने वाली कार टोयोटा फॉर्च्यूनर की कीमत का फर्क देखते हैं। ये 1 करोड़ पे 1 करोड़ से ऊपर होगी पाकिस्तान में, लेकिन बहुत ज्यादा बहुत चलती है यहाँ पे फॉर्च्यूनर भी। ये एक ऐसी गाड़ी है जो हर 4 या 5 BHK फ्लैट ओनर के पास काफी आसानी से दिख जाती है। एक 7 सीटर SUV जो 9 अलग अलग वेरिएंट्स में आती है और वो भी ऐसे फीचर्स के साथ जो इस गाड़ी को मॉडर्न कार का दर्जा दिलाने में मदद करते हैं। Right. अब इसके प्राइस की बात करें तो इंडिया में इसकी प्राइस रेंज 32 से 49 लाख के बीच रहती है। वहीं पर पाकिस्तान में 1 करोड़ 1 करोड़ से ज्यादा की बिकती है। जी हाँ, पूरे 1 करोड़। भारत में 1 करोड़ खर्च करने के बाद आप आसानी से लैम्बोर्गिनी यूरोस या फिर लैंड रोवर डिफेंडर बिना एक पल सोचे खरीद सकते हैं। जो लोग उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि जो गाड़ी भारत में 1 करोड़ में मिल रही है वो पाकिस्तान में कितने की बिक रही होगी। एक उदाहरण के तौर पर हम लैंड रोवर की कीमत को ही देख लेते हैं। पाकिस्तान में एक लैंड रोवर को खरीदने की कीमत 17 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस है। अब इतने बड़े दाम देख लिए हैं तो फॉर्च्यूनर से थोड़ा नीचे लैंड रोवर सियालकोट में बहुत ज्यादा लैंड रोवर भी है। क्या एक ऐसा ब्रांड जिसने हाल ही में इंडियन मार्केट में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी है। 2 साल पहले लोग इस गाड़ी को खरीदने के लिए 12 महीने तक की वेटिंग भी करने को तैयार थे। किया बहुत खूबसूरत गाड़ी इतनी जल्दी अपनी जगह कैसे बना पाई, उसके पीछे का राज किया की खूबसूरत डिजाइन और बहुत खूबसूरत डिजाइन है फीचर से भरी होने के पीछे छुपा है। इंडिया में किया 7 लाख के प्राइस रेंज से शुरू होती है। अब दूसरी तरफ देखें तो यही गाड़ी पाकिस्तानी करेंसी में 68 लाख से शुरू होती है। इन सभी गाड़ियों की कीमत में इतना फर्क सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि पाकिस्तान में गाड़ी खरीदना इतना मुश्किल क्यों है। अब इनकी कीमत देखने के बाद एक और सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तान में ऐसी कौन सी गाड़ी है जिस पर सस्ते का टैग लगाया जा सकता है। यूनाइटेड ब्रावो पाकिस्तान में आज के टाइम में बिकने वाली सबसे सस्ती गाड़ी है। अब इस गाड़ी की कीमत पाकिस्तानी करेंसी में 13 लाख की पड़ती है। ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ही बिकती है। पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑटो यूनाइटेड इंडस्ट्रीज से बनाती है। इससे पहले पाकिस्तान की सबसे सस्ती गाड़ी कोई और नहीं बल्कि मारुति सुजुकी मेहरान यहाँ पे बोला जाता था, जो पाकिस्तान में सुजुकी मेहरान के नाम से जानी जाती थी। इस गाड़ी की कॉस्ट पाकिस्तान में 6 से 7 लाख के बीच में थी। 4 लाख की भी मिल जाती थी कार बाकी देशों की मुकाबले इतनी महंगी क्यों बिकती है। इस सवाल का सीधा सा जवाब है पाकिस्तान इंडिया या चीन की तरह एक बड़े स्केल पर गाड़ी मैन्युफैक्चर नहीं कर पाता। पाकिस्तान इन सभी कार्स को असेंबल जरूर करता है पर ये सभी पार्ट्स को बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा गाड़ियों के प्राइस बढ़ने का एक और भी कारण है से पहले काफी सारे प्रोडक्शन और मार्केटिंग चैनल से पास होना भी। तीसरा रीजन रॉ मटेरियल के इंपोर्ट पर काफी ज्यादा टैक्स लगना। अगर आप इन सब की कॉस्ट को एक साथ जोड़ दें तो डीलर को एंड में बेचने के बाद ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं बचता। ये रीजन है। आपके हिसाब से ऐसी कौन सी गाड़ी है जिसके प्राइस ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर प्राइस तो सबके ही हैरान करना है, लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। हाँ जी, ये गाड़ियों की प्राइसेस का कंपैरिजन था, तो बहुत बड़ा कंपैरिजन है। तो इसमें एक चीज़ बात ये भी है कि जो गाड़ी इंडिया में 12 लाख की है, पाकिस्तान में 24 लाख की है, तो इंडियन रुपीज़ अगर मतलब उसका कंपैरिजन किया जाए तो पाकिस्तान में आके वो उसी कीमत में बन जाती है, क्योंकि इंडियन 1 रुपीज़ पाकिस्तानी 2 या 2 से थोड़ा सा ऊपर इसके बराबर बनता है, तो बात फिर वहाँ पे ही आ जाती है। यार ये मजाक वाली बात थी। तो गाड़ियों का बहुत बड़ा फ़र्क है, जिसकी वजह उन्होंने ये बताई है, वीडियो के एंड में खुद ही बता दिया है कि इंडिया में बहुत सी कंपनीज अपनी गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर करती हैं, यानी कंपनीज इंडिया में रह के काम कर रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज।
पाकिस्तान में एक दो कंपनीज है जो काम कर रही हैं पाकिस्तान की अपनी, उसके अलावा पाकिस्तान में पूरी गाड़ी मैन्युफैक्चर नहीं होती, पार्ट्स बाहर से इंपोर्ट करके यहाँ पे गाड़ी मैन्युफैक्चर करनी पड़ती है। हाँ, जब कंपनीज खुद आके पाकिस्तान में काम करेंगी जैसे इंडिया में कर रही हैं तो डेफिनेटली गाड़ियों की जो प्राइसेस है उसमें फ़र्क आएगा, क्योंकि जब आप पार्ट्स इंपोर्ट करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा टैक्सेस पड़ते हैं, तो उन टैक्सेस को जब इंक्लूड करते हो गाड़ियों की कीमत डबल ट्रिपल इस तरह से चली जाती है। जहाँ तक बात है गाड़ियाँ चलने की, यकीन करें यहाँ पे लोग अफोर्ड भी करते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब गाड़ियाँ यहाँ पे रोड पे आप चले जाओ, आजकल यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन के इशूज़ चल रहे हैं, आपको हर तरफ ब्लॉक नज़र आता है, मतलब इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ हो गई हैं सियालकोट में, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल सिटी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती हैं। इसकी एक मिसाल ऐसे है कि जो फुटबॉल वर्ल्ड कप में जो फुटबॉल इस्तेमाल हुआ है फीफा में, वो सियालकोट में बनता है फॉरवर्ड स्पोर्ट्स में हर दफ़ा, तो यहाँ पे बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग मार्केट है, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट होती है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से यहाँ पे भाई लोगों के पास बहुत पैसा है, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ लोग यहाँ पे खरीदते हैं। मतलब ये गाड़ियाँ जितनी भी महंगी है ना, ये लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, लोग फिर भी अफोर्ड करते हैं, यहाँ पे ऐसे मामला होते हैं। तो खैर ये कीमतों का काफ़ी बड़ा फ़र्क है। इंडिया में डेफिनेटली जो मिडिल क्लास बंदा है वो भी एक आसानी से गाड़ी अफोर्ड कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान में मिडिल क्लास वाला जो है उसके लिए थोड़ी सी मुश्किलात हैं गाड़ी अफोर्ड करने में। तो ये था जनाब गाड़ियों का बहुत बड़ा फ़र्क जो हमने आपको बताया, वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो को या किसी और फ़र्क को, किसी और कंपैरिजन को लेके आएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।